नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सनी का अड्डा। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इतिहास को लेकर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आप सभी को बता दूं, इससे पहले जो इतिहास को लेकर वीडियो अपलोड किया गया था, ये वीडियो उसी से संबंधित है। तो आइए देखते हैं। भारत का इतिहास कई वर्ष पुराना माना जाता है। 65,000 साल पहले आधुनिक मनुष्य या होमो सेपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे, जहां वे पहले विकसित हुए थे। सबसे पुराना ज्ञात आधुनिक मानव आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले दक्षिण एशिया में रहता था। 6500 ईसा पूर्व के बाद खाद्य फसलों और जानवरों के वर्चस्व के लिए सबूत स्थायी संरचनाओं का निर्माण और कृषि अधिशेष का भंडारण मेहरगढ़ और अब बलूचिस्तान के अन्य स्थलों में दिखाई दिया है। भारत के इतिहास को जानने के लिए मैंने इस वीडियो के अंतर्गत 4 से 5 बिंदुओं पर काम किया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बिंदु कहती है भूगोल, संविधान, धर्म, कृषि, वन्य जीवन, भाषा, शिक्षा, कला, संस्कृति, खान-पान, रक्षा, राज्य, पर्यटन, आलेख। भारत में मानवीय कार्यकलाप के जो प्राचीनतम चिन्ह अब तक मिले हैं वे 40,000 ईसा पूर्व और 20,000 ईसा पूर्व के बीच दूसरे और तीसरे हिमयुगों के संधिकाल के हैं, और वे इस बात के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि उस समय पत्थर के उपकरण काम में लाए जाते थे। दूसरी बिंदु कहती है जीवित व्यक्ति के अपरिवर्तित जैविक गुणसूत्रों के प्रमाणों के आधार पर भारत में मानव का सबसे पहला प्रमाण केरल से मिला है, जो 70,000 साल पुराना होने की संभावना रखता है। इस व्यक्ति के गुणसूत्र अफ्रीका के प्राचीन मानव के जैविक गुणसूत्रों जीन से पूरी तरह मिलते हैं। तीसरी बिंदु कहती है इसके पश्चात एक लंबे अरसे तक विकास मंद गति से होता रहा, जिसमें अंतिम समय में जाकर तीव्रता आई और उसकी परिणति 2300 ईसा पूर्व के लगभग सिंधु घाटी की आलीशान सभ्यता अथवा नवीनतम नामकरण के अनुसार हड़प्पा संस्कृति के रूप में हुई। प्यारे साथियों, हम इस वीडियो में कोशिश कर रहे हैं कि भारत के इतिहास को लेकर आपको सरल पूर्वक बताया जाए, ताकि आप किसी भी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएं तो उनका सही उत्तर जरूर देकर आएं। इसमें वही बातें बताई जाएंगी जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और पूछी जाएंगी। अगली बिंदु कहती है हड़प्पा की पूर्ववर्ती संस्कृतियां बालूचिस्तानी पहाड़ियों के गांवों की कुली संस्कृति और राजस्थान तथा पंजाब की नदियों के किनारे बसे कुछ ग्राम समुदाय की संस्कृति। ये काल वह है जब अफ्रीका से आदि मानव ने विश्व के अनेक हिस्सों में बसना प्रारंभ किया, जो 50 से 70,000 पहले का माना जाता है। इस वीडियो के अंतर्गत हमने देखा कि एक मानव सभ्यता कब विकसित हुई, भारत के इतिहास में मानव प्रजाति का क्या योगदान रहा,
उनका कैसे विकास हुआ और समय के साथ उन्होंने कैसे बदलाव किया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो इसमें कहा गया है भारतीय इतिहास जानने के स्रोत को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले है साहित्य साक्ष्य, दूसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण, तीसरा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करने वाले हैं साहित्य साक्ष्य को लेकर। साहित्य साक्ष्य के अंतर्गत साहित्य ग्रंथों से प्राप्त ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। साहित्य साक्ष्य को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, धार्मिक और लौकिक। सबसे पहले हम बात करेंगे धार्मिक साहित्य को लेकर। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा गैर ब्राह्मण साहित्य की चर्चा की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं। गैर ब्राह्मण ग्रंथों में जैन तथा बौद्ध ग्रंथों को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं लौकिक साहित्य को लेकर। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे धर्म ग्रंथ को लेकर। प्राचीन काल से ही भारत के धर्म प्रधान होने के कारण यहाँ प्राय 3 धार्मिक धाराएं वैदिक, जैन एवं बौद्ध प्रभावित हुई। वैदिक धर्म ग्रंथ को ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत वेद, उपनिषद, महाकाव्य तथा स्मृति ग्रंथों को शामिल किया जाता है। अब हम बात करेंगे वेद को लेकर। वेद एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान, महत ज्ञान अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान है। ये शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन थे। कृष्ण द्वैपायन के 2 वेदों के पृथक्करण व्यास के कारण वेद व्यास की संज्ञा प्राप्त हुई। वेदों से ही हमें आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। कुछ लोग वेदों को अपौरुषेय अर्थात देवकृत मानते हैं। वेदों की कुल संख्या 4 है। 4 वेद हैं हमारे पास। ऋग्वेद, ये ऋचाओं का संग्रह है। ऋचाओं का मतलब होता है ऋषि द्वारा कहा हुआ। सामवेद, ये ऋचाओं का संग्रह है। यजुर्वेद, इसमें याज्ञानुष्ठान के लिए विनियोग वाक्यों का समावेश है। और अथर्ववेद, ये तंत्र मंत्रों का संग्रह है। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। जल्दी मिलते हैं इसके अगले भाग में, जिसमें हम बात करेंगे ऋग्वेद को लेकर, सामवेद को लेकर, यजुर्वेद को लेकर, अथर्ववेद को लेकर। प्यारे साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने YouTube चैनल सनिक अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।